हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईडी का फोर्थ चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट 4। उसमें सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो आपने वीडियो जो है वो उसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने शेयर भी किया होगा एंड लाइक भी करना एंड कमेंट्स भी करना। एंड उसके बाद वाला जो है उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो भी हमने डिस्कस किया कि अगर ह्यूमन कैपिटल का इंपॉर्टेंस जो है वो कंट्री में नहीं दिया जाएगा, ओके, तो बहुत सारे चेंजेस से कंट्री जो है वो ग्लोबल ग्रोथ के कंपैरिजन में जो है वो बहुत पीछे रह जाएगी। समझ में आया? सो ह्यूमन आर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री। जैसे कि तो जितना ह्यूमन डेवलपमेंट होगा उतना हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो आगे बढ़ेगा। अब इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत पीछे है। समझ में आया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपने शायद अगर सीबीएसई में है आप और 10th भी आपने सीबीएसई में किया है तो आपको पता होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलपमेंट फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें आता है। अब इसमें पर कैपिटा इनकम वगैरह जो है पैरामीटर्स के ऊपर से डिस्कस होता है, डिसाइड होता है। पूरा का पूरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, एजुकेशन रेशियो एंड ह्यूमन राइट्स कितने हैं लोगों के पास, लीगल राइट्स कितने हैं, ऑन दैट बेसिस जो है वो पूरा का पूरा एक इंडेक्स निकलता है और वो इंडेक्स जो है वो दिखाता है कि भाई कंट्री जो है वो रहने लायक है या नहीं है। ओके, तो टॉप 5 में आता है नॉर्वे, देन स्विट्जरलैंड, देन यूएस जो टॉप 5 में आता है। ओके, वो सीक्वेंस मुझे पता नहीं अभी, लेकिन इंडिया जो है वो बहुत पीछे है। अब क्यों है उसमें ये टॉपिक जो है अभी शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर मींस कि आप एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो, देन आफ्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो भी हमारा इंप्रूव हो रहा है, रियल पर कैपिटा इनकम भी इंप्रूव हो रहा है। ओके, ये सब जो है वो इंडेक्स दिए हैं आपको, बुक्स में जो है वो फिगर्स भी दिए हैं, स्टैटिस्टिक भी दिए हैं, लेकिन मैं बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पे थोड़े बहुत मेजर पॉइंट्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा सो दैट इट विल गिव यू लिटिल बिट आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया की वो जो है वो रियलिटी एक्चुअल में क्या है एंड व्हाट शुड बी the overall rational thinking regarding by keeping all these factors in view so far as the overall economic condition of India is concerned। अब हाई पॉपुलेशन कंट्री होने की वजह से पहले से ही बर्डन जो है वो है। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली एवरी ईयर जो है वो एजुकेटेड होते जाते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा कंट्री में आता है, नया इन्वेस्टमेंट आएगा तब जाके इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो इंप्रूव होगा। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि 6% अगर जीडीपी का 6% मैंने उसका शॉर्ट भी और रील भी जो है वो डाला है तो आप वो भी देख सकते हो कि 6% जो है वो एजुकेशन, जीडीपी का 6% एजुकेशन में स्पेंड करने का डेवलप कंट्रीज जो है वो सोचती है। मींस कि दैट पर्टिकुलर रेशियो इज आइडियल रेशियो। तो मैंने जीडीपी जो हमारा नेशनल इनकम है और यूएसए का जो है वो दोनों के कंपैरिजन और पॉपुलेशन के कंपैरिजन में निकाला। सो इमीडिएटली इट विल गिव यू लिटिल बिट आइडिया कि हमें अगर 140 प्लस करोड़ पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में टर्न करना है और हमें हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अप ले जाना है तो उसमें बहुत सारा इनकम चाहिए, बहुत सारे प्रोविजंस चाहिए एंड वी आल्सो वांट जुडिशियस रेशनल ह्यूमन रिसोर्सेस। समझ में आया? लोग भी ऐसे होने चाहिए जो ये सब चीजों को समझे, कैन अंडरस्टैंड। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो की एक में आपको बात करता हूं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो इंक्रीज करने के लिए एंड दूसरा जो है वो तो हेल्थ में आता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो अगर इंप्रूव करना है तो जितना हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा होगा सॉरी नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स ज्यादा होंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है वो रूरल एरिया में ज्यादा होंगे, उतने जो है वो लोगों के बचने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहेंगे। समझ में आया? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी एज फास्ट एज पॉसिबल अवेलेबल होता है। लेकिन खास करके
सरकार ने पहले एक रेशियो ऐसा देखा था कि भाई एक्सीडेंट में बहुत सारे यूथ जो है उसकी जो है वो डेथ होती है। ओके, तो वो क्रूड डेथ रेट जो है, क्रूड डेथ रेट was increases in India. Crude death rate means what? कि per 1000 population during a particular year, per 1000 population, 1000 people में कितने लोग मरते हैं throughout the particular year. Okay, तो जितने भी लोग मरते हैं, by what reason they are dying, उसका डेथ का रीजन क्या है? तो in that particular रेशियो गवर्नमेंट came to know that मेजोरिटी यंगस्टर्स जो है वो खास करके एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं, और वो भी बाइक पे। बिकॉज ऑफ दैट रीजन, टू प्रोटेक्ट दैट एंड टू रिड्यूस दैट रेशियो, गवर्नमेंट ने हेलमेट जो है वो कंपलसरी किया। अब सरकार ने हेलमेट कंपलसरी किया तो यहां पे जो है वो लोग जो है वो क्या, पीपल आर टेकिंग इट नेगेटिवली कि भाई ये हेलमेट का धंधा चले, उसके लिए जो है वो सरकार जो है वो प्रेशराइज कर रही है। एंड इफ वी आर नॉट गोइंग टू wear the helmets and immediately we will be penalized these and that, थोड़े दिन के बाद ये बंद हो जाएगा। हाँ, वो बात भी आपकी सही है, we agree on that, लेकिन we should think it little bit positively कि भाई अगर आप हेलमेट पहन के राइड करते हो, so it is what की आपकी सेफ्टी है। समझ में आया? आपके फैमिली की सेफ्टी है। तो इससे क्या होगा कि एक जो है वो क्रूड डेथ रेट जो है वो हाई लेवल पे जा रहा है, तो उसको कम किया जा सकता है। एक्सीडेंट से जो डेथ होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, तो जिससे क्या है कि मोर एंड मोर ह्यूमन लाइव्स वी कैन सेव। इज दैट क्लियर? एंड उतना हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आगे जाएगा। इज दैट क्लियर? हमें क्या किस तरह के है, एक एजुकेटेड मैन पावर चाहिए, as well as and healthy human resources चाहिए। अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाए कि एज ए स्टूडेंट व्हाट यू आर फॉर द कंट्री, योर आंसर शुड बी यू आर एन फ्यूचर एसेट ऑफ द कंट्री। इज दैट क्लियर? आप क्या है as a student, what you are? Future asset of the country. Is that clear? Because आप प्रोसेस में हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस में हो, you are getting education, you are developing your skill to gain more capacity to earn better income. Is that clear? And quality life. तो ये सब चीजें जो है वो क्या कहां पे डायरेक्ट करती है? क्वालिटी लाइफ ऑफ पीपल, कि कितना क्वालिटी लाइफ है लोगों का। समझ में आया? कौन से कंट्री में क्वालिटी लाइफ जो है वो अच्छा है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिनका हाई लेवल पे है, जिस कंट्री का, वहां पे क्वालिटी लाइफ ऑफ पीपल इज गुड। समझ में आया? अब इंडिया जो है वो पीछे है, उनके बहुत सारे रीजंस है। ओके, एक तो हम यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ स्कूलिंग के ऊपर से एजुकेशन काउंट करते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी के पैरामीटर्स जो है उसमें क्या है पता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को भी मिसकॉन्सेप्ट है कि अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो क्वालिटी अच्छा है। समझ में आया? इफ द फीस आर हाई then because of that reason तो क्वालिटी तो अच्छा ही होगा। और वो जो पेरेंट्स जो है वो बेचारे कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़े नहीं है, लेकिन वो जो है वो अपने बच्चों को जो वो सीबीएसई स्कूल का एजुकेशन देते हैं। अगर ऐसा है तो आपके पेरेंट्स को हर रोज पैर छू के जाना स्कूल, ओके, और उनका रिस्पेक्ट करना, क्योंकि इस तरह का थिंकिंग करके, इनकम अर्न करके एजुकेशन के पीछे स्पेंड करना और आपको इतना अच्छा एजुकेशन दिलवाना, इट्स नॉट बेबी टॉक। समझ में आया? तो हमारा एजुकेशन जो है वो, चलो सीबीएसई में तो सेंट्रल बोर्ड जो है, सेंट्रल बोर्ड ने तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स रखे हैं।
कंटेंट जो है वो भी बेस्ट है, एमबीए लेवल का कंटेंट जो है वो रखा है, ताकि सीबीएसई के स्टूडेंट जब भी कॉलेज में एनरोल होते हैं तो इमीडिएटली उनको लगता है कि ये तो बहुत ही इजी है, समझ में आया। हाई लेवल का आप 11 12 में पढ़ लेते हो, समझ में, इक्वल टू एमबीए, इकोनॉमिक्स बीए वो सब जो है वो एमबीए लेवल का आता है। तो इससे चलो क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीबीएसई के स्कूल भी मैंने देखे कि जो 1-1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया चार्ज करते हैं फीस। ओके, अब 1.5 लाख रुपया चार्ज करते हैं एंड 70 to 80,000 रुपीज या 90,000 मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज करते हैं विद ट्रांसपोर्टेशन। दोनों में एजुकेशन का क्वालिटी में कोई फर्क नहीं, समझ में आया। At the end, it depends on attitude of the pupils, of the students. With what attitude they are gaining knowledge. समझ में आया, नॉलेज गेन करने का एटीट्यूड किस तरह का है। अब मार्क्स ओरिएंटेड सिस्टम है या थिंकिंग ओरिएंटेड सिस्टम है कि भाई स्टूडेंट जो है वो 12th पास किया है तो उसका थिंकिंग कैपेसिटी कितना है, in what direction that particular student is capable enough to think, और कौन से डायरेक्शन में वो सोच रहा है, that particular direction will lead in a right way in future or not. Is that clear? तो ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स है। अब उसमें जो है एक मैंने अभी एजुकेशन का डिस्कस किया, उसके बाद हेल्थ में क्या है कि हमारा 70+ इयर्स का आया था एक रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो जो 70+ इयर्स का है। ओके, अब उसको इंप्रूव करना हो तो वो भी जो है वो इंडिविजुअल आदमी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल पर्सन टू व्हाट एक्सटेंट दे आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू देयर ओन हेल्थ। अक्षय कुमार जो है, अक्षय कुमार प्रमोट करता है इंडिया के हेल्थ स्टेटस को। हेल्थ कार्ड जो है अक्षय कुमार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हेल्थ कार्ड इंडिया का अच्छा नहीं है, समझ में आया, बिकॉज कंपेयर विद द टोटल पॉपुलेशन 40+ और 50+ में तो बहुत सारे डिजीज जो है लाइफ टाइम डिजीज में बीपी, डायबिटीज, वो सब जो है बहुत सारे लोगों को जो है वो हो जाता है, समझ में आया। तो फ्रॉम वेयर इट कम्स, ओके, उसके प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो है वो लेना बहुत जरूरी है। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग, एवरी टाइम वी कैन नॉट ब्लेम ऑन द गवर्नमेंट। समझो, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज में पीपल आर रेशनल, जहां पे सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते हो वहां पे सरकार को ब्लेम नहीं करते। इज दैट क्लियर? दे नेवर एवर ब्लेम ऑन द सिस्टम एवरी टाइम, जैसे इंडिया में होता है। इज दैट क्लियर? तो हमारे हाथ में जो है द फैक्टर विच इज इन अवर कंट्रोल, दैट मस्ट बी फोकस्ड, और उसको जो है वो कंट्रोल करना जरूरी है। इज दैट क्लियर? सो इट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रेशनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन। बाकी हॉस्पिटल अवेलेबल होना चाहिए, मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होना चाहिए। तो B12 जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्कस किया, डिक्लेयर किया कि भाई डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो इमीडिएटली सरकार ने जो है वो सिविल हॉस्पिटल्स में, जितने भी इंडिया के सिविल हॉस्पिटल है वहां पे जो है वो प्रधानमंत्री मेडिकल जो है मेडिकल स्टोर, वहां पे भी सस्ती दवाइयां मिलती है। तो वो सब जो है वो सरकार ने जुगाड़ करके सब कुछ अवेलेबल कर दिया पब्लिक के लिए। सो दैट इज गुड, समझ में आया। और B12 की टैबलेट्स जो है वो तो अवेलेबल होती है कोई भी सिविल हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल एंड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन, समझ में आया। सो लाइकवाइज व्हाट हैपेंड कि हमें भी जो है वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक सरकार अगर सोचती रहेगी तो उससे कुछ नहीं होगा। This is also our prime own duty to think about all these particular factor. Third है ये एक इनकम, एजुकेटेड, हमने ग्रुप डेथ रेशियो डिस्कस किया, एजुकेटेड का, हेल्थ का डिस्कस किया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिस्कस किया, देन रियल पर कैपिटा इनकम। अब देखो यहाँ पे रियल पर कैपिटा इनकम जो है ना, जितना रियल पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा ना उतना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया अप में जाएगा।
अब मेरी बात को आप समझो कि सबसे पहले पर कैपिटा इनकम मीन्स की टोटल इनकम कंट्री का है उसको डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करके जो पर कैपिटा इनकम डिराइव होता है। पर कैपिटा इनकम स्टैटिस्टिक हैज इट्स ओन लिमिटेशंस। वो आपने 10th में अगर आप सीबीएसई में थे तो आपने पढ़ लिया कि भाई वो रियल पिक्चर नहीं दिखाता है, समझ में आया। इंडिविजुअल का कैपेसिटी जो है वो हाइड हो जाता है, कितने रीच है कितने पुअर है वो पता नहीं चलता, ये सब। लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम को कंसीडर किया जाता है। इससे पता चलता है कि एवरेज पर्सन कितना प्रोडक्टिव है कंट्री में। इज दैट क्लियर? नाउ माय पॉइंट इज व्हाट, खास यहां पे ध्यान रखना कि मेजर लिमिटेशन वो क्या है कि आपने पर कैपिटा इनकम अगर से फॉर एग्जांपल $9,000 प्लस है, $9,000 प्लस पूरे साल का है, अगर से फॉर एग्जांपल रखा है एवरेज, ओके, एवरेज पर ईयर, ओके, पर पर्सन। तो इसमें से आपको रियल पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करना हो तो उसमें पर कैपिटा डेट कितना है, पर कैपिटा डेट यहां से डिडक्ट करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। ये सब इकोनॉमिक के इंडिकेटर्स और स्टैटिस्टिक जो है वो आपको ये सब लिखना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। समझ में आया? आप जब भी whenever you go through the statistics at that time, ये मैंने जो भी आपको समझाया है इस वीडियो में वो आप दिमाग में रखना एंड कंपेयर द स्टैटिस्टिक विद द रियलिस्टिक थिंकिंग। समझ में आया? मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ इट इज आई एम कंपेयरिंग एवरीथिंग विद द रियलिटी। ये रियलिटी में क्या है, समझ में आया? जितने भी बैंक्स है वो बैंक्स अर्निंग करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, हाईएस्ट प्रॉफिट करते हैं। तो हाई प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट द बैंक्स आर अर्निंग हाई प्रॉफिट? एवरेज पर्सन इज अंडर डेट। टोटल कस्टमर जितने भी है बैंक के उसमें से मैक्सिमम पॉसिबल कस्टमर जो है वो अंडर डेट है, मींस बैंक से लोन लिया हुआ है, तभी जाके बैंक का प्रॉफिट होगा। तो पर कैपिटा इनकम आप फाइंड आउट करोगे तो पर कैपिटा डेट भी तो काउंट होना चाहिए, तभी जाके रियल पर कैपिटा इनकम पता चलेगा। इज दैट क्लियर? अनदर थिंग इज व्हाट, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होता है तो साइमल्टेनियसली पॉपुलेशन भी इंक्रीज होता है। आई बात समझ में? सो दीज ऑल आर द मेजर इश्यूज। समझ में आया? सो अब ऐसा कोई रेशियो ऐसा नहीं है कि भाई इतना ह्यूमन कैपिटल होगा तो इतना इकोनॉमिक वेलफेयर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा ऑब्जर्व हुआ है, दूसरे कंट्रीज में भी ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट हो जाता है, पॉसिबल है। समझ में आया? क्योंकि दूसरे अगर क्योंकि एजुकेटेड रेशियो पॉपुलेशन एजुकेटेड पॉपुलेशन का रेशियो देख के ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, बिकॉज दे आल्सो वांट एमएनसी आल्सो वांट एजुकेटेड मैन पावर। तो वो अगर हमारे कंट्री में है तो इट विल बी वेरी इजी। समझ में आया? और उससे कंपेयर विद द पॉपुलेशन अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, compare with the population, if the investment will be high, then it will be indicate that maximum possible people will get employment opportunities and those who wants to do work will get work very easily, means कि full employment achieve होने के chances बढ़ जाते हैं। Is that clear or not? Another thing is what? Human capital formation में आज क्या है पता है? Multiple skill is required. समझ में आया? Multiple skill is required. तो आज ये टॉपिक जो है यहाँ पे इस वीडियो में मैं एंड अप करता हूँ। आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू वेरी मच। शेयर करना जितना होता है उतना शेयर करना प्लीज, एंड कमेंट्स भी ऐड करना। जय महादेव। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।